पुतिन ने अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट का शिकार करने के लिए अपनी एक घातक मिसाइल को अटैक हेलीकॉप्टर में फिट कर दिया। रूसी सेना को इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना के बेड़े में जल्द ही पेट्रियट शामिल होने जा रहा है, जिसे चलाने की ट्रेनिंग लेने के लिए ज़ेलेंस्की के 100 सैनिक इन दिनों अमेरिका के ओक्लाहोमा में मौजूद हैं। माना जा रहा है कि पेट्रियट के यूक्रेन पहुंचते ही ज़ेलेंस्की की फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और वो कई इलाकों में रूसी सेना के लिए काल बन जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पेट्रियट यूक्रेन पहुंचता और ज़ेलेंस्की के प्लान को पूरा करता, पुतिन ने उसका तोड़ निकाल लिया। उन्होंने अपनी नई एंटी आर्मर मिसाइल इज़जेलिया 305 को अपने अटैक हेलीकॉप्टर मी-28 NM में फिट कर दिया। यानी रूस ने अपने इस घातक हेलीकॉप्टर में ऐसा लॉन्चर लगा दिया जो उसकी नई खतरनाक मिसाइल को एक पल में दाग देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस का यह हेलीकॉप्टर पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि इसमें लगी मिसाइलों के निशाने पर यूक्रेन के कई ठिकाने होंगे। और रूस का तो यहाँ तक दावा है कि इस मिसाइल से ज़ेलेंस्की के न सिर्फ सैन्य ठिकाने बल्कि सेना के जवान, तोप, टैंक और हाइमार्स को भी तबाह किया जा सकेगा। इसके साथ ही रूस इसके जरिए अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पेट्रियट पर भी कहर ढाने का दम भर रहा है। खबर है कि मी-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में फिट की गई मिसाइल इज़जेलिया 305 15 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। रूस पिछले कई महीनों से इस मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मी-28 NM हेलीकॉप्टर में लैस होने के बाद इसका इस्तेमाल अलग अलग मौसम, अलग अलग जगहों और दिन रात दोनों समय में हो सकता है। इसी वजह से रूस के इस घातक हथियार को नाइट हंटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि रूसी सेना इसके जरिए अब सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाएगी। और खबर है कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल लॉन्चिंग का टेस्ट कामयाब होने के बाद रूस में उसके लॉन्चर का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मी-28 NM अटैक हेलीकॉप्टर में ये मिसाइल तैनात की जा सके और यूक्रेन पर हमले में तेजी लाई जा सके। कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने जल्द ही इसका तोड़ नहीं निकाला तो उसे भारी एयर स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट हंटर के नाम से मशहूर हो चुका पुतिन का ये हेलीकॉप्टर काफी नीचे उड़ान भरने में माहिर है। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर न रडार की पकड़ में आता है और न ही उससे दागी गई मिसाइल। इस तरह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भनक लगे बिना पुतिन का नाइट हंटर अपने टारगेट का शिकार कर सकता है। और उधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 47 साल के आरोपी का नाम हरीश चंद्र बताया गया, जो दिल्ली के संगम विहार इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के वक्त नशे में था। छेड़छाड़ की ये पूरी घटना एम्स अस्पताल के सामने की बताई गई। आरोप है कि हरीश चंद्र ने अपनी कार के भीतर से स्वाति मालीवाल की ओर गंदे इशारे किए और उन्हें कार से 15 मीटर तक घसीटा। इस बीच उत्तर कोरिया से तनातनी के बीच दक्षिण कोरिया ने अपने KF-21 लड़ाकू विमान की ताकत बढ़ाकर उसका सफल परीक्षण किया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उत्तर कोरिया ने पिछले 1 साल में दक्षिण कोरिया को डराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा और इसके लिए किम जोंग उन ने एक के बाद एक कई खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट किया। और इससे भी जब उनका मन नहीं भरा तब वो परमाणु ताकत वाली मिसाइलों के भी परीक्षण में जुट गए। इसी वजह से दक्षिण कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगा और अब उसने अपने KF-21 लड़ाकू विमान को इतना दमदार बना दिया कि उसने पहली बार आवाज की रफ्तार को भी मात दे दी। असल में उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे को देखते हुए दक्षिण कोरिया को इस तरह के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, ताकि वो पलक झपकते ही दुश्मन के हथियारों को ढेर कर सके। किम का गुस्सा तभी से 7वें आसमान पर है जब से दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू की है। पिछले साल वो कई बार अमेरिकी सैनिकों के साथ युद्ध का अभ्यास कर चुका है।